हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के रिगार्डिंग कैसे आपको तैयारी करनी है, मैक्सिमम नंबर कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। भाई एकदम महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए। भाई वीडियो छोड़कर जाने वाले हो, वीडियो एग्जाम के बाद देख लेना भाई, ठीक है। लेकिन तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपको। यूट्यूब पर क्या हो रहा है भाई, एक एक घंटे की वीडियो चल रही है, मैडम जी आ रही है, एक एक घंटे तक स्क्रॉल चल रहा है, पढ़ाई के नाम पर कुछ भी फैलाया जा रहा है और आप लोग देख रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं भाई। अब कोई लोग दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई तब बोल रहा था भाई यूट्यूब पर सब कुछ है, यूट्यूब से अब काफी लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम मानते हैं। लेकिन 90% फ्रेंड्स आपको मानना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, बेकार की बातें चल रही हैं। आप सभी को पता होगा यूट्यूब पर क्या है, सभी को पता है होगा तैयारी कैसे करनी है। मैं आपको बता देता हूं तैयारी ऐसे कर लेना। 99% बोलते हैं, मैं बोलता हूं 101%। क्या बोलता हूं? 101% सिलेक्शन आपका होगा। जिसका भी सिलेक्शन, जिसका भी आप सभी का एसएससी जीडी, क्या एसएससी जीडी मिशन है, जिसका भी एसएससी जीडी मिशन है अपना लेना ये सभी चीजें आप। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, मेरा नाम बदल देना भाई, ठीक है। दिल्ली पुलिस अभी बता देता हूं, दिल्ली पुलिस 492 कैंडिडेट थे हमारे पास, 327 कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाइड है। क्या है? 327। काफी लोग तब बोल रहे थे कि ये भाई 299 रुपए में ऐसा क्या दे रहा है, ठीक है। प्रमोशन करने नहीं आया मैं अपनी वीडियो का, लेकिन मैं आपको फ्री में बताऊंगा। अगर आपको हमारा बैच लेना है तो बैच भी ले लेना, अगर आपको नहीं लेना है तो ये चीजें बता रहा हूं कर लेना। सिलेक्शन नहीं हो तो बता देना भाई। अपने बारे में बता देता हूं, दिल्ली पुलिस 2020, दिल्ली पुलिस 2020 92.20, ठीक है, 92.20। मजाक नहीं है भाई, क्या मजाक नहीं है। काफी कैंडिडेट बोले थे इसको स्कोर कार्ड सेंड करो भाई, स्कोर कार्ड सेंड करो, देख सकते हैं आप, स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। बाकी किसी से ही पूछ लेना, आपको कमेंट में पता चल जाएगा कंटेंट से। जिसने भी दिल्ली पुलिस का लिया होगा हमारा बैच वो समझ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ज्यादा किसी को सफाई देने नहीं आए हम यहाँ पर, जो मानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो भाई तैयारी कैसे करनी है, 492 में से 327 कैंडिडेट अगर किसी ने भी दिया होगा ना तो फ्री में दे देंगे भाई, 500 कैंडिडेट फ्री में आपके लिए। और अगर आपको तैयारी कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहले बता देता हूं भाई, दो इंसानों का कभी भी आप अनादर मत करना। किसका? सबसे पहले सुन लो, अपने माता पिता का। किसका? अपने माता पिता का, अपने मदर और फादर, अपने मदर और फादर, और एक गुरुदेव, अपने गुरुदेव। ध्यान से सुन लेना, गुरुदेव। टीचर और गुरुदेव में अंतर होता है भाई। गुरुदेव, एक गुरुदेव बना लेना भाई। दो इंसानों का, माता पिता हो गए और गुरुदेव हो गए, इनका कभी भी आप अनादर मत करना। आपका सिलेक्शन, आपकी सफलता शोर हो जाएगी उसी टाइम से, ठीक है फ्रेंड्स। इन लोगों का आप कभी भी अनादर मत करना, आपका सिलेक्शन 101% शोर हो जाएगा उसी टाइम से। अब नौकरी लेना के सफलता नहीं है भाई। काफी लोग बोलते हैं कि नौकरी लग गया बस सफल हो गया भाई। सफल इंसान की बातें, उसका लैंग्वेज, बोलचाल का ढंग अलग दिख जाता भाई, ठीक है। तो इधर उधर की बातों को नेग्लेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करनी है। बात स्टार्ट करते हैं मैथ से। किससे? मैथ से। सबसे पहले कैंडिडेट 2 से 3 प्रकार के होते हैं भाई। एक जिन्होंने पढ़ के परेशान हो गए, सिलेक्शन नहीं हो रहा, 4 से 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, कोचिंग ले ली, सब कुछ ले ली। एक होते हैं नए कैंडिडेट, एक होते हैं ज्यादा होशियार कैंडिडेट। 3 प्रकार के कैंडिडेट होते हैं। मैं अपने साथ कैंडिडेट को 3 शिफ्टों में विभाजित करता हूं भाई। सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? या तो आपका बेसिक क्लियर नहीं है, जिनका भी 4-5 साल हो गए और सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सिलेक्शन नहीं हो। वो बात अलग है कि भाई वो बोलते हैं भाग में नहीं लिखा होता, तो भाई मैं तो इन चीजों को नहीं मानता हूं। अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा ना तो ये मान के चलना कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। मैं पॉजिटिव इंसान हूं, मैं पॉजिटिव बातें करता हूं। लोग अपने अपने तरीके होते हैं भाई, नेगेटिव सोचने वाला नेगेटिव सोचता है, लेकिन मैं हर चीज को नेगेटिव पॉजिटिव में लेता हूं। सपोज को ऐसे जीडी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मान के चलना सीपीयू में हो जाएगा, सीपीयू में नहीं हुआ तो सीजीएल में हो जाएगा, ठीक है। अगर सीजीएल में नहीं मिल रही और आपने पढ़ लिख कर अच्छी मेहनत कर रखी है तो मान के चलना यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये बात काफी लोग बोलेंगे कि फेंक रहा है, कुछ भी फेंकने की बात नहीं है। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। सोचने वाला सोचता है। 4 से 5-7 साल हो गए नहीं निकल रहा, या तो आपका बेसिक कमजोर है। क्या? बेसिक कमजोर है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। या फिर आपकी दिशा खराब है। क्या दिशा? डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन चाहिए, सही कैंडिडेट की डायरेक्शन चाहिए। महाभारत देखा होगा ना, अर्जुन के पास अगर श्री कृष्ण जी नहीं होते तो क्या वो युद्ध जीतते? बिल्कुल नहीं जीतते। हर किसी से राय मत लो भाई, अपने पास ऐसा कैंडिडेट एक जरूर रखो भगवान कृष्ण जी जैसा, जो आपको दिशा दिखाए,
क्या दिखाए, दिशा। मान के चलना आप पढ़ रहे हो दिन रात, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना। दिन रात पढ़ रहे हो, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर बोलता है ना कोई पढ़ने से सिलेक्शन होता है, नहीं होता भाई। मेहनत तो गद्दे भी करते हैं, लेकिन स्मार्ट तैयारी चाहिए। क्या चाहिए, स्मार्ट तैयारी चाहिए आपको, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। सबसे पहले तो इन कैंडिडेट को क्या करना है, इन कैंडिडेट को सबसे पहले तो अपना बेसिक क्लियर करना है, और बेसिक क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्शन सही चाहिए। डायरेक्शन, एक गुरुदेव पकड़ो, टीचर मत पकड़ो, गुरुदेव पकड़ो। ध्यान रखना, जो भी आपको अच्छा लगे उस गुरुदेव के पास जाओ, उसकी दिशा में जो बोलता है ना उसी तरह करो। एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को हम उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं ना, उसी प्रकार से। कोई भी एक्सक्यूज नहीं। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि पढ़ लिया, स्टार्टिंग में 1 क्लास ली, 2 क्लास ली, 5 क्लास ली, उसके बाद अच्छा नहीं है, कट करो, अगले को पकड़ा। एक टीचर, एक गुरुदेव होता है ना, वो अपनी हिसाब बिल्कुल सही चल के चलता है, उसे पता है स्टूडेंट को कैसे करना है भाई। उससे ज्यादा आप नहीं जानते। उनके सामने कोई भी सवाल मत किया करो, मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं आप सभी से, रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई आप सभी से। तो उनका अपमान कभी नहीं, जो बता रहे हैं उसके अनुसार चलो, ठीक है। इन कैंडिडेट का जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, फर्स्ट वालों का सिलेक्शन हो जाएगा भाई। अब सेकंड नंबर कैंडिडेट क्या कौन से हैं, जिन्होंने भाई नए कैंडिडेट हैं, कोचिंग नहीं ले रखी, कुछ नहीं कर रखी। एक अच्छा सा गुरुदेव पकड़ो, कोचिंग करो। कोचिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करूंगा उनसे करो जो आपसे बात करते हैं, जो आपके टच में रहते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं, आपसे बात करते हैं, उनसे करो भाई। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करूंगा मैं ऑफलाइन को। किसको, ऑफलाइन को। ऑनलाइन में कुछ नहीं है भाई। आप बोलोगे आप भी करा रहे हो, सच बोलना मेरा काम है। जिसको सच बोलने से भाई शांति मिलती है। कमाना उद्देश्य नहीं होता, कमा तो कभी भी लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑफलाइन सबसे ज्यादा वो करूंगा मैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक होता है सबसे ज्यादा दिमागदार कैंडिडेट। दिमागदार क्यों, कैसे बोल रहा हूं मैं इनको भाई, आप समझोगे कि दिमागदार कैसे बोल रहे हैं। दिमागदार इसलिए बोल रहा हूं, एक टीचर से पढ़ा छोड़ दिया, दूसरे से पढ़ा छोड़ दिया, तीसरे से पढ़ा छोड़ दिया, चौथे से पढ़ा छोड़ दिया, कुछ नहीं निकल के आएगा भाई। लूसेंट पढ़ लिया, जैसे कि होते हैं ना, लूसेंट पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, कुछ नहीं है, एक बुक पढ़ लो, ठीक है, वो ही बहुत है, उसको 5 बार पढ़ो। यूपीएससी कैंडिडेट देखा होगा ना, यूपीएससी वाले कैसे निकल जाते हैं। 3 चीज होते हैं। एक तो लगातार डेली पढ़ना है, मान के चलना 4 से 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। एक दिशा, उनको पता है भाई ये क्लियर करनी है तो क्लियर करनी है, दिशा उनको पता है ये मेरे को कवर करना है। एक पढ़ने की ट्रिक बता देता हूं, पढ़ना कैसा है। पढ़ने नहीं आता आप सभी को, पढ़ना है आज मुझे जीके में ये टॉपिक कवर करना है तो कवर करना ही है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद खाना खाऊंगा या खाऊंगी, उससे पहले नो आराम, नो एक्सक्यूज। और ध्यान रखा करो, एक्सक्यूज मत दिया करो, ये दुनिया एक्सक्यूज नहीं सुनती कभी भी। हमारे अंकल की शादी थी, भाई की शादी थी, बर्थडे था मेरा, फलाना था, दिखरा था, कोई कुछ नहीं सुनता भाई। उनको बस रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, मेरे 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया ना, नंबर 0 है, तो एक्सक्यूज नहीं सुनती दुनिया। जब भी लग जाओ दिन रात एक कर दो, ठीक है। कॉन्फिडेंस इतना रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 99% लोग नेगेटिव है, नेगेटिव बातें करते हैं। मेरा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, अरे ऐसे भी बोल सकते हो मेरा होगा, क्यों नहीं होगा। तो पॉजिटिव रहो। सबसे पहले पढ़ने का तरीका बता देता हूं, कैसे क्या कवर करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से। पढ़ना कैसे है बता देते हैं। मैथ जिसका कंप्लीट है, बेसिक सब कुछ कंप्लीट है ना, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 2023 के पेपर उठाना, ऑफिशियली पेपर, ध्यान रखना। एग्जाम कौन लेता है, टीसीएस। आपको ये मत बोलना कि भाई टीसीएस ने अब चेंजमेंट कर दिया है, नया पेपर आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता। 2 प्लस में 2 4 ही होते हैं। आज भी 4 थे, 1000 साल पहले भी 4 थे, और 1000 साल बाद भी 4 ही होंगे। ध्यान रखना इस चीज का, मैथ में कुछ भी कंफ्यूज मत रखना। 2023 के टीसीएस के ऑफिशियली पेपर उठाना, कवर कर लेना भाई। 2023 के जिसका बेसिक कंप्लीट है उसके बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना पहले बातें। कुछ भी कवर करने की आवश्यकता नहीं है, 90% आपका हो जाएगा। 90%। 10% क्यों छोड़ दिया मैंने, क्योंकि 10% वो छोड़ दिया जो आपको समझना है, क्योंकि 90% में से ही 10% निकल कर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि कुछ चीजें चेंजमेंट कर देती हैं, इंसान को अपने आप में थोड़ा सोचकर समझकर उनको हैंडल करना पड़ेगा। और एक चीज बता देता हूं, मैथ कैसे आएगा। मैथ इजी आएगा। क्यों इजी आएगा, ध्यान कर लेना। जिसमें भी टाइमिंग में शॉर्टेज होती है ना, क्योंकि 1 घंटे का एग्जाम है, सभी को पता है, तो इसमें क्या होगा, किसका
सिलेक्शन कौन लेगा? सिलेक्शन पढ़ने वाला नहीं लेगा, ध्यान रखना। सिलेक्शन पढ़ने वाला नहीं लेगा, सिलेक्शन लेगा स्पीड वाला। जिसकी स्पीड अच्छी है वो सिलेक्शन लेगा इसमें, एसएससी जीडी में, ध्यान कर लेना इस चीज का। तो स्पीड बढ़ाओ मेरे भाई। टीसीएस के ऑफिशियली जो पेपर है ना, उनको मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए बता देता हूं मैं तो, 2023 के कवर कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। 90% आ जाएगा भाई, 10% आपके दिमाग के अनुसार आ जाएगा, 90% में से 10% निकल कर आएगा, इस चीज को आपको मानना है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग आप कुछ भी कर रहे हो, किसी का मॉक लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, कोई वो नहीं है। सबसे पहले ये लगाइए 2022 के जो पेपर होली ने उनका अध्ययन कर लेना। एक मैथ और रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ हुआ हो भाई, स्पीड का खेल है, स्पीड पकड़नी पड़ेगी भाई आपको। अगर नहीं आता ध्यान कर लेना भाई, टेबल सीखनी पड़ेगी सबसे पहले तो, 2 से लेकर 30 तक कम से कम टेबल सीखनी पड़ेगी, स्क्वायर सीखना पड़ेगा, रूट सीखना पड़ेगा, क्यूब सीखना पड़ेगा भाई। उसके बिना मैथ और रीजनिंग नहीं निकल के आएगी। स्पीड का खेल है, क्योंकि 1 घंटा है, सभी को पता है, 60 मिनट है। तो जिस एग्जाम में स्पीड का टाइमिंग शॉर्टेज होती है ना, उसमें पेपर लेंदी नहीं आता। ठीक है, मान के चलना। हाँ, 5-10% को आप लेंदी नहीं कर सकते। अगर 5-10% की बात कर रहे हो ना, तो उसको लेंदी नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो मैथ और रीजनिंग में कुछ नहीं था। मैथ और रीजनिंग में अगर कंपेयर करें तो रीजनिंग ज्यादा टफ लगी, मैथ आसान रहा। या फिर मुझे लग सकता, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ था, इसलिए मुझे लग सकता कि भाई मैथ इजी होगा। तो अपनी अपनी एक खूबी होती है। मान के चलिए जीके अच्छी होती है, किसी की मैथ अच्छी होती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी जीके अच्छी है, हमारी मैथ कमजोर है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, 5-7% चल जाएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जीके में कवर कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, बात हो गई। उसके बाद हिंदी और बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी इंग्लिश प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो, कुछ भी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश एग्जाम के टाइम पे बता देंगे हिंदी और इंग्लिश कहां से आ रही है। ठीक है, 2022 की बता दी थी कहां से आ रही थी, इस बार भी हो सकता है तो बता देंगे भाई। लेकिन प्रैक्टिस करो भाई, हिंदी और इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे तो भाई हिंदी और इंग्लिश बहुत टफ लगते हैं। जिसका सब्जेक्ट नहीं होता उसे टफ लगता है भाई। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना हो जाएगा। इन दोनों की गारंटी लेता हूं। जीके की और बता देता हूं। जीके जीके में क्या करना है, वही 2023 के पेपर। ठीक है, उठा लेना उनको सॉरी 2022, सबसे पहले तो 2022 के एसएससी जीडी वाले पेपर उठाना, उनका अध्ययन करना। उसके बाद 2023 के जो लगातार पेपर हो रहे हैं ना, पेपर भी कौन कौन से बता देता हूं भैया। जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, ठीक है, एसएससी सीपी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सभी एग्जाम टीसीएस ने लिए भाई। लोग बोलते हैं टीसीएस की जीके पकड़ में नहीं आती भाई, पकड़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, टॉपिक फिक्स है, 50-60 टॉपिक है फिक्स, उसी में से आएगा। ध्यान कर लेना, कुछ भी अलग नहीं आता हुआ, टीसीएस ने हवा फैला रखा है। लेकिन ये होता है कि डीपली आ जाता है। अब सपोज एक टॉपिक बता देता हूं मैं आप सभी को, आईपीएल। आईपीएल उन्होंने स्टार्ट किया, किसने, टीसीएस ने सबसे पहले स्टार्ट किया कि आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका देखना। सॉरी, उसके बाद सेकंड उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आईपीएल जो प्रथम हुआ था उसके विजेता कौन थे। ठीक है, उसके बाद लगातार तरीके से उनका सवाल बढ़ता हुआ गया। ठीक है, उसके बाद सबसे मतलब डीपली चले गए वो, ऐसा नहीं है कि बाहर चले गए, इससे बाहर चले गए, बाहर नहीं जाएंगे वो। अब ये पूछा उन्होंने कि आईपीएल फर्स्ट जीता था, उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था, यानी कि विजेता वाली में, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था। अब ये बताना मुश्किल होगा आप सभी के लिए। ठीक है, आप बोलोगे कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, कुछ भी सवाल नहीं पूछ रहे, जो पूछ रहे हैं वो लगातार पूछते ही आ रहे हैं। आईपीएल हो गए, जनगणना हो गए, नर्क हो गए तो बाहर हो गए, क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही, पद्म पुरस्कार हो गए, क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही। लगातार पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो नर्क वाले हैं ना उनसे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। जिन्होंने अच्छे से अध्ययन किया होगा ना, पेपर को एनालाइज किया होगा अच्छे से, जिन्होंने एनालाइज किया होगा ना, वो पेपर निकाल देता है मेरे भाई। कुछ भी हवा नहीं है पेपर में, इतना हुआ नहीं है कि निकाल देंगे भाई। आपने देखा होगा यूपीएससी वाले कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं भाई, पता है उनको डायरेक्शन, इधर जाना है बिल्कुल सीधे रास्ते पे, इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, कैसे क्या करना है, कैसे क्या आएगा, इनके चक्रों में मत पड़ो बेफालतू की चीजों में। जो आता है वो आता है, सही दिशा में चलो भाई। तो भाई मान के चलना 101% आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी। 101% लिख लेना भाई मेरी बात, अगर आपको डाउट है तो भाई। एसएसजीडी जो भी कैंडिडेट मान के चल रहे हैं ना, वैकेंसी कम है, तैयारी नहीं कर रहे, तो गोल्डन चांस है भाई, मान के चलना भाई। तो जिन भी कैंडिडेट को भाई एसएसजीडी का बैच चाहिए,
हमने जो बताया है वो पढ़ लेना। अगर आपको हमसे बैच चाहिए तो संपर्क कर लेना भाई। व्हाट्सएप नंबर है केवल व्हाट्सएप पे 7889974143, मात्र 299 रुपए में, और 500 कैंडिडेट के लिए, ये भी सुन लेना भाई, मात्र 500 कैंडिडेट के लिए। उसके बाद 501 कैंडिडेट को भी ज्वाइन नहीं किया जाएगा। तो जिसको भी इंटरेस्ट है, जो भी सीरियस कैंडिडेट है ना भाई, वही ज्वाइन करना भाई। टाइम पास करने के लिए आपको नहीं आना है। 299 रुपए ज्यादा नहीं है भाई, चाउमीन बर्गर खा जाते हो इतने रुपए का तो भाई आप, कुछ नहीं आता 299 में, ठीक है। तो 299 रुपए फीस भी लिए रख दी, क्योंकि बेफालतू के लोग आ जाते हैं भाई टाइम पास करने के लिए, और फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती भाई, ये हमने देख लिया भाई। और एकदम करेक्ट टू करेक्ट जीके के CISF HM 2019 सबसे पहले भाई, सबसे पहले, ठीक है। इतना कुछ रहा है भाई जिसकी हम बता नहीं सकते, पुलिस थाना सब कुछ भाई CISF 2019 में, और फ्री में दिया था सबसे पहले। चैनल पे जाके विजिट कर लेना, उससे पहले अगर किसी ने भी डाला हो ना, अब भी स्क्रीनशॉट डाल रखा भाई सब कुछ, अगर उससे पहले किसी ने भी डाला हो ना तो भाई बता देना भाई, फ्री में बैच दे देंगे उसको। जीके 25 में से 25, और फ्री में देने के बाद भी ये हालत हुई। उसके बाद रखा है 299 रुपए, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, बेफालतू को नहीं आएंगे। दिल्ली पुलिस में 5000 कैंडिडेट आ गए थे बेकार में ऐसे ही, इसलिए 299 रुपए फीस रखी है। और ये भी 2 कैंडिडेट और है स्टाफ के लिए, इसकी वजह से हम कुछ नहीं कमा रहे भाई। जिसको लग रहा है कमाने के लिए, 299 रुपए में न आप गरीब होंगे न हम अमीर होंगे, कुछ नहीं आता भाई 299 रुपए में। तो जिसको लगना है ना तो भाई आ जाना, मात्र 299 रुपए में वो कंटेंट मिलेगा जो आपको 10-20 हजार रुपए मिलता है। गाइड देना, गाइडलाइन देखना हमारी, फॉलो, सब कुछ आपके साथ रहेंगे। दिल्ली पुलिस में देखा होगा फाइनल ज्वाइनिंग तक आप अभी तक आपका साथ दे रहे हैं, तो SSGD में भी आपका फाइनल तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी ना तब तक। और मान के चलना सुपर फास्ट, क्योंकि इलेक्शन है मई तक, जिसको भी भाई आपको ज्वाइनिंग लेनी है ना किसी भी चीज में, तो मई तक हमसे जुड़ जाना भाई। यूपी पुलिस, यूपी के लिए चाहिए तो भी आप 299 रुपए में, ठीक है, गाइडलाइन है 299 रुपए में। जिसको भी आपको जुड़ना है, गाइड चाहिए, गाइड करेंगे फाइनल तक की, ठीक है। सभी लोग तो आपका फोन तक नहीं उठाते होंगे, कभी भी मैसेज करना, फोन करना, कुछ भी करना, बाकी कैंडिडेट बता देंगे भाई। 492 में से दिल्ली पुलिस 492 में से 327 कैंडिडेट, कम नहीं होते भाई, निकाल के देख लेना। कोई भी कोचिंग अगर इतना अगर आंकड़ा दे दिया हो ना तो फ्री में करा देंगे भाई। 327 कैंडिडेट, अभी मत बोलना कुछ ही फेंक रहे हैं, दिखा देंगे आंकड़ा को, ठीक है। और मैं तो चाहता हूं भगवान की दया से 327 जो हमारे पास हुए हैं ना, सभी का फाइनल सिलेक्शन हो जाए भाई, फिर बताएंगे आपको तो, ठीक है। तो भाई जिसको सीरियस कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर सकता है। टाइम लिमिट है 500 कैंडिडेट का, 299 फीस है। व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना 7889974143 पे, ठीक है फ्रेंड्स। कोई किसी और की रिगार्डिंग चाहिए, सब कुछ कराएंगे भाई, कंटेंट कराएंगे, देख लेना, जो बात है कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए भाई। अगर आपको बैच भी नहीं लेना है तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई आप सभी से, जो हमने बताया है ना वो कर लेना। मैथ, रीजनिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। जीके में जो टॉपिक है हम सीरीज की टॉपिक डाल देंगे भाई, हमारा भी चल रही है सीरीज, वो ज्वाइन कर लेना। किसी कारण की वजह से हम आपके सीरीज में साथ नहीं दे पा रहे, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं भाई, लेकिन सीरीज देख लेना। अगर हमारी नहीं देखना है तो आप एक बार खुद से एनालाइज कर लेना पूरे पेपर सेट को, उसके बाद किसी और की आपको वो नहीं पड़ेगी भाई। यूपीएससी वाले कैंडिडेट क्यों क्वालिफाई कर देते हैं, क्योंकि खुद से एनालाइज करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है वो, और हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं आप सभी के सामने। और भी कैंडिडेट बड़े बड़े यूट्यूबर आ रहे हैं, उनको पीपीटी तैयार मिलती है भाई, तो जो खुद से एनालाइज करता है सबसे बेस्ट वो होता है भाई। इस चीज का मान के चलना भाई। और एक हारा हुआ इंसान सबसे ज्यादा आपको गाइड कर सकता है, जीता हुआ कैंडिडेट आपको अच्छे सही दिशा में गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि यूपीएससी वाले कैंडिडेट से बोलोगे एसएसजीडी कैसे क्वालिफाई करना है, वो बोलेगा नॉर्मल है, क्योंकि उसने यूपीएससी क्लियर कर रखा है भाई, ठीक है। उसको नहीं पता एसएसजीडी की वैल्यू क्या है, वो बोलेगा पढ़ लेना भाई, 2 से 3 घंटे आराम से हो जाएगा यार, मौज मस्ती करते हुए। तो जिससे राय ले रहे हो ना सबसे महत्वपूर्ण है। और बार बार बोलता हूं पॉजिटिव इंसानों के साथ रहा करो, नेगेटिव लोगों को दूर कर दो। चलो भाई कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। और इस दुनिया में 99% लोग नेगेटिव है। अब कोई कमेंट करेगा, कोई कुछ करेगा भाई, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जिसको पता है, जिसको सच में पता है ना, जो जानता है वो मानता है, जो नहीं जानता वो जान जाएगा भाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए भाई। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना, इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। लगातार अब आपको एसएसजीडी के रिगार्डिंग और यूपी पुलिस के रिगार्डिंग आपको कंटेंट मिलेगा भाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।